हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस डोसा की रेसिपी। इस डोसा में हमने किसी भी प्रकार के राइस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और फाइबर मिल रहा है। सिंगल डोसा में हमें केवल 77 कैलोरीज मिल रही हैं। साथ ही साथ ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है, तो जिन्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस डोसा को अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या तो फिर डिनर के टाइम पे भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वेट लॉस डोसा को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वेट लॉस डोसा के साथ में हम लेंगे हाई प्रोटीन चटनी। तो चलिए देखते हैं कि इस चटनी को किस तरीके से बनाना है। ये बेसिकली चने दाल की चटनी है। सो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर नियरली 100 ग्राम का चना दाल ले रही हूँ। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें 10 चम्मच चना दाल लेना है। इसे अभी मैंने पैन में ऐड किया है और इसे अभी हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि जो चना दाल जो है ये लाइटली ब्राउन ना हो जाए। इसे रोस्ट करने में मुझे नियरली 5 से लेके 8 मिनट तक का टाइम लगा था और फ्लेम जो है ये मीडियम फ्लेम में रखना है। जब चना दाल इस तरीके से रोस्ट हो जाएगा, इसे आप एक दूसरे बाउल में ले लीजिए। अच्छे से 1 से लेके 2 बार इसको वॉश करना है। फिर इसमें पानी ऐड करके 30 मिनट के लिए इसे हमें साइड में रख देना है। उसी पैन में मैंने यहाँ पर करीब 10 ग्राम का लहसुन ऐड किया है और इसे हमें लाइटली रोस्ट करना है। जब देखेंगे लहसुन जो है ये हल्का सा रोस्ट हो गया है इस तरीके से, तो उस मोमेंट में इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लीजिए। ऊपर से मैंने इसमें 2 मिर्ची ऐड की है। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। एक छोटी मुट्ठी भरकर मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड की हुई है। साथ में जो सोक किया हुआ चना दाल है ना, ये अभी हमें ऐड करना है। एंड देन इसमें नमक स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और जो पानी है ये करीब आधे कप के आसपास का पानी ऐड कर लीजिए और इसे फाइनली ग्राइंड करना है। देखिए कुछ इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी है ये वाली चटनी, ज़रूर आप इसे ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। एकदम पतला पेस्ट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का दरदरा रहेगा ना तो भी चलेगा। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये वाली चटनी। इसे मैंने एक बाउल में ऐड कर लिया है। अब चलिए इस चटनी के लिए हम तड़का बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आधा चम्मच में घी ले रही हूँ, 3 ग्राम के आसपास। इसे मैंने तड़के वाले पैन में ऐड किया है। ऊपर से अभी मैं इसमें थोड़ा सा राई ऐड कर रही हूँ। राई थोड़ा जब इस तरीके से फूटने लगेगा तब उस मोमेंट में आप चाहे तो इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे रेड चिली जो है ना वो ऐड किया है और इसे अभी हमें एक मिनट के आसपास तक हमें इसे फ्राई करना है। बस फ्रेंड्स, हमारा जो तड़का है ये बनकर रेडी है। इसे आप चटनी के ऊपर डाल दीजिए। हमारी एक हेल्दी हाई प्रोटीन चना दाल की जो चटनी है ये बनकर रेडी है। ये जो चटनी आप देख रहे हैं ये बेसिकली 10 चम्मच इससे हमें चटनी मिलती है। सो अगर हम 1 चम्मच चटनी की बात करें तो उसमें हमें कैलोरीज नियरली 36.32 कैलोरीज मिलेंगी। प्रोटीन 2.19 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 4.82 ग्राम्स है, फैट 0.83 ग्राम है और फाइबर 1.55 ग्राम्स मिल रहा है। इस चटनी को ना केवल हम इडली, डोसा या फिर उत्तपम, बल्कि इसे हम रोटी या फिर चावल के साथ में भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये चटनी और आप इसे फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स वेट लॉस डोसा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उड़द दाल ले रही हूँ। 2/3 कप, पूरा भरकर नहीं है, उससे कम ही है। देखेंगे तो मैंने नियरली 100 ग्राम का यहाँ पर उड़द दाल लिया हुआ है। साथ में मैं यहाँ पे चना दाल ले रही हूँ। चना दाल 1/4 कप का लिया हुआ है और इसका वेट जो है ये नियरली 50 ग्राम्स है। अभी मैंने उड़द दाल और चना दाल को एक स्टील के बाउल में ऐड किया है। ऊपर से मैं इसमें 1 चम्मच मेथी का दाना ऐड कर रही हूँ। इसे हमें 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश करना है और सफिशेंट पानी को ऐड करके इसे हमें ढककर करीब 10 घंटे तक सोक होने के लिए रहने देना है। यहाँ देखेंगे तो 10 घंटे हो गए हैं और उड़द दाल और चना दाल काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो गया है। सो अभी हमें करना क्या है कि उड़द दाल और चना दाल को मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। ऊपर से थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए और इसे
एकदम फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। कुछ इस तरीके से इसका फाइन पेस्ट होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स का पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 कप ओट्स ले रही हूँ, मैंने रोल्ड ओट्स लिया हुआ है। इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करके इसका फाइन पाउडर बना लिया है और इस पाउडर को अभी हमें इस पेस्ट में ऐड करना है। ऊपर से मैंने इसमें 1 कप का पानी ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करके इसे हमें ढक कर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसे ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रखा था फ्रेंड्स। और अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये बैटर कितने बढ़िया ढंग से फर्मेंट हुआ है। सो हमारा जो ओट्स डोसा का बैटर है ये बनकर रेडी है। अब इस डोसा में फाइबर को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 200 ग्राम के आसपास का लौकी ले रही हूँ और साथ में 2 छोटा कैरेट ली हूँ, 70 ग्राम है इसका वज़न। अच्छे से वॉश करके इसे पील कर लीजिएगा और ग्रेटर की मदद से इसे हमें फाइनली ग्रेट कर लेना है। अब जो आप यहाँ पे जो डोसा का बैटर देख रहे हैं ना, इसमें हमें ग्रेट किया हुआ लौकी और ग्रेट किया हुआ कैरेट ऐड करना है। साथ में अब यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ। साथ में मैंने अजवाइन ऐड किया है और नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड करना है और इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से नियरली मैंने इसमें दोबारा 1 कप का पानी ऐड किया था। पानी आप थोड़ा ध्यान से ऐड करिएगा। अगर आपको लगता है कि बैटर बहुत पतला है तो 1 कप का पानी नहीं ऐड करना है, आधा कप का ही पानी ऐड करिएगा। इस बैटर से हम ईज़िली करीब 17 ओट्स के जो डोसा है ये बना सकते हैं फ्रेंड्स। और आप चाहें तो इस बैटर को किसी एयर टाइट स्टील के बॉक्स में फ्रिज में आप 2 से लेकर 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप चाहें तो इस बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं। सो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा जो ओट्स डोसा का बैटर है ये प्रॉपरली बनकर रेडी है। अब मैंने तवा को गरम कर लिया है। तवा पे कोई ग्रीस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। ये वाला जो बैटर है 1 स्पून भर कर मैंने लिया है और तवे पे इसे स्प्रेड कर दिया है। देखेंगे यहाँ तो देखिए ये जो ओट्स का डोसा है ये कितने बढ़िया ढंग से पूरे कॉर्नर्स को छोड़ रहा है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑयल ऐड करना है। ध्यान ये रखिएगा ऑयल जितना डालेंगे कैलोरीज जो है ये उतनी बढ़ती जाएगी। दोनों साइड इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है और हमारी जो हेल्दी ओट्स की जो डोसा है ये बनकर रेडी है। सिंगल ओट्स डोसा में हमें कैलोरीज 77.53 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 3.63 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 12.73 ग्राम्स है, फैट 0.93 ग्राम है और फाइबर 2.93 ग्राम्स मिल रहा है। आप चाहें तो अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 3 डोसा थोड़े से चना दाल की चटनी के साथ में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम हमारे वेट लॉस डाइट प्लान में ऐसे 3 ओट्स के डोसा थोड़ी सी चटनी के साथ में अपने डाइट में ऐड करते हैं तो 3 ओट्स के डोसा में हमें कैलोरीज 233 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 11 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 38 ग्राम्स है, फैट 2.8 ग्राम्स है और फाइबर 8.8 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई वेट लॉस डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तभी आप इन ओट्स डोसा को ले सकते हैं। आप रेगुलरली अगर एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो उस मोमेंट में भी आप इस रेसिपी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और टेस्टी भी है ये रेसिपी। साथ ही साथ आप चाहें तो इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करके प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है, और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।
थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।